Hello, welcome my dear student to today's daily news analysis of the 28 January 2026 का. So 27 का न्यूज़ नहीं है. 27 में आपका अरुणाचल टाइम्स बंद था ऑन ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे. सो उसको आपको पता है, ठीक है. फर्स्ट न्यूज़, अरुणाचल प्रदेश का नेक खादोहम बलाई, ही हैज रिसीव्ड सेना मेडल. ठीक है, सेना मेडल के बारे में ये नेक खादोहम बिलाई, शायद प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकता है, आई एम वेरी सॉरी. सो ही हैज बीन अवार्डेड विद सेना मेडल, गैलेंट्री अवार्ड. उसका जो ब्रेवरी एनकाउंटर टेरर ऑपरेशन के लिए उसको ये अवार्ड दिया गया है. सो सेना मेडल अवार्ड इस बार 44 पर्सनलिटीज जो है उसको ये साल दिया है. उसमें से ही इज द सोल रिसिपियन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश. और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बेसिकली उसका ऑनगोइंग टेरर ऑपरेशन जो हुआ था आपका ट्राल पुलवाना डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें उसका जो ब्रेवरी जो वो डिस्प्ले किया है ना एज ए सोल्जर, उसके लिए उसको सेना अवार्ड दिया गया है. सो ये जो नेक बेलाई जो है ही बिलोंग्स फ्रॉम असम रेजिमेंट को वो रिप्रेजेंट करता है और वो 42nd राष्ट्रीय राइफल के अंदर में करेंटली सर्व कर रहा है. और वो तापांग विलेज इन लोहित डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश से वो बिलोंग करता है. सो वो इंडियन आर्मी में 2013 में असम रेजिमेंट में वो ज्वाइन किया है. उसके अलावा ये जो अवार्ड्स होता है, स्पेशली आपका ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स, दीज अवार्ड्स आर जनरली बीइंग आस्क्ड इन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस. एपीएसएसबी में भी हो सकता है और एपीपीएससी में भी. सो यहाँ पे जो क्रोनोलॉजी लिख के रखा है, जैसे कि ये जो सेना अवार्ड है ये आपका पीस गैलेंट्री अवार्ड के अंदर में आया जाता है. और पीस गैलेंट्री में रैंक के हिसाब से अशोका चक्र सबसे हाईएस्ट है, फिर कृति, शौर्य एंड सेना मेडल. ठीक है, तो यहाँ पे जनरली जो डिफेंस से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ब्रेवरी दिखाता है फॉर द नेशन, दे आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एंड कन्फर्ड विद दिस अवार्ड. तो ये जो एग्जाम के लिए ये अवार्ड का जो क्रोनोलॉजी है और साथ ही साथ इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट है ये पूछा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, बैंकर गो ऑन नेशनल वाइड स्ट्राइक. तो आपका जो पब्लिक सेक्टर का जितना भी बैंकर का एम्प्लॉइज है, दे हैव हेल्ड ए नेशनल वाइड स्ट्राइक फ्रॉम जनवरी 27 से. और वो लोग का जो स्ट्राइक का जो एसोसिएशन है उसको यूनाइटेड फोरम ऑफ द बैंक यूनियन कहा जाता है. तो वो लोग का डिमांड बेसिकली क्या है, देयर डिमांड इज कि वो लोग का जो वर्किंग डेज है ना, उसको आप देख लीजिए. वो लोग का जो वर्किंग डेज है उसको 5 वर्किंग डेज बना दो. साथ ही साथ सेकेंड एंड फोर्थ जो सैटरडे होता है उसको हॉलीडे रख दो. साथ ही साथ दे हैव सेड कि कंपेंसेटरी मेजर्स वो लोग भी ऑब्टेन करेगा, सिंस बैंकिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी माना जाता है. डेली लाइफ में हम लोग सबके लिए कितना इम्पैक्ट होता है. सो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए बैंकर्स दे हैव एग्रीड कि वो लोग एक्स्ट्रा 40 मिनट्स वर्क करेगा फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ताकि प्रोडक्टिविटी मेंटेन हो. एंड उसके बाद दे हैव सेड कि ये जो 5 डे वर्किंग सिस्टम को वो लोग ऑब्टेन करेगा विद सेकेंड एंड फोर्थ एज देयर हॉलीडे. ठीक है, उसको याद रखो. नाउ ये जो एग्रीमेंट है ये आपका बाई पार्टी सेटलमेंट के थ्रू ये एग्रीमेंट को रखा गया था. ये वो सेटलमेंट है जहां में मैकेनिज्म फॉर द वेज रिवीजन और सर्विस कंडीशन, मतलब आपका जो सैलरी साथ साथ जो वर्किंग कंडीशन है उसको मेंटेन करके प्रोडक्टिविटी, मतलब एक मिडिल पार्ट वे दोनों के लिए बेनिफिट हो, उसको करने का गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया गया था. ठीक है. तो इसमें बैंकिंग जो इंडियन बैंकिंग इंस्टीट्यूट वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट स्पेशली इकोनॉमी के लिए है. और इस तरह से जो स्ट्राइक होता है वो कितना इम्पैक्ट पड़ता है आपका एक इकोनॉमिक के लिए. जैसे अराउंड 3 करोड़ ऑफ द चेक्स वो लोग डिले हो गया था बिकॉज ऑफ द बैंकिंग सेक्टर का स्ट्राइक की वजह से. सो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है ये जनरली मेंस पर्सपेक्टिव में आपको देखना होगा. ठीक है. और प्रीलिम्स के लिए आपको ये जो बैंकिंग से रिलेटेड वो लोग का जो रिकमेंडेशन है बाई पार्टी सेटलमेंट जो बोला है अभी मैंने, ये पूछा जा सकता है. Okay. Next, Arunachal Pradesh emerging as driver of inclusive, self-reliant growth. Governor. So our governor on the eve of the 77th Republic Day, he has provided a development roadmap for the Arunachal Pradesh. So governor Arunachal Pradesh को बोला है कि अरुणाचल प्रदेश as a state विकसित अरुणाचल का जो फोकस है उसके ओर पे चल रहा है. और उसमें वो जो डेकेड ऑफ हाइड्रो पावर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का जो हाइड्रो पावर का कैपेसिटी है उसके बारे में वो ऑफिशियली डिक्लेयर करके बताया है. और
अरुणाचल में मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स स्पेशली आपका फ्रंटियर हाईवे को लेके एंड मिशन शिक्षित अरुणाचल प्रदेश को लेके वो बताया है। उसके अलावा अरुणाचल का जो डाइवर्सिफाई इकोनॉमी यानी कि एग्रो इकोनॉमी और इको टूरिज्म को वो प्रोमो किया है, ठीक है, उसके बारे में वो मेंशन किया है। और अरुणाचल का जो एनर्जी विजन है उसके बारे में उन्होंने कम्युनिटी सेंट्रिक जो ग्रोथ है उसको वो बताया है, ठीक है। और उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनर्जी सेक्टर में जो वो मूव कर रहा है यूजिंग द अंडर द स्कीम ऑफ प्राइम मिनिस्टर सोरी अगर, उसको भी गवर्नर मेंशन किया है कि वो कितना सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ है। एंड बाय 2030 जितना सोलर रूफटॉप कैपेसिटी रूरल और मॉडल विलेजेस लुक में लगाया जाएगा जो एनर्जी का कंजप्शन को रिड्यूस करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश का कंप्लीशन ऑफ द जो फ्रंटियर हाईवे है ना, उसके बारे में उन्होंने बताया है। और वाइब्रेंट विलेजेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये बूस्ट अरुणाचल प्रदेश में है उसको भी वो मेंशन किया है। और डोनीपोलो जो कमर्शियल एयरपोर्ट बना है उसको भी एक माइलस्टोन के तौर पे वो डिस्कस किया है, ठीक है। उसके बाद ये जो लखपति दीदीस यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अरुणाचल प्रदेश में इसका बहुत सक्सेसफुल रेट देखा है। 10,600 वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप लोग इसके अंदर में रजिस्टर्ड हुआ है। और साथ साथ में 51 सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट सीएम्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट स्कीम के अंदर में भी अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला है। तो एग्जाम रिलेवेंट आपको ज़्यादातर ये पॉलिसीज जैसे कि आपका हाईवे का अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे स्ट्रक्चर, उसका नेशनल हाईवे नंबर है 9113, अगर वो कंप्लीट होने से वो लॉन्गेस्ट हाईवे होगा। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एपीएसएसबी में पूछ सकता है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट के लिए आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस ऑफ दोस इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इकोनॉमी एज वेल एज पॉलिटिकली क्या इंपॉर्टेंट आप देख सकता है, ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंट्स और जितना भी आपका स्टेट रिलेवेंट जो स्कीम्स है वो आपका एग्जाम फॉर्मेट में पूछा जाता है, ओके। 25th भारत रंग महोत्सव टू बी सेलिब्रेटेड फ्रॉम 30 जनवरी। तो अरुणाचल प्रदेश जो 25th भारत रंग महोत्सव को वो लोग यहाँ पे होस्ट कर रहा है। और ये जो प्रोग्राम है ये जनवरी 30 से लेके फरवरी 3 तक होगा, ठीक है। और ये इवेंट जो है इसको डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर अरुणाचल प्रदेश कर रहा है इन कोलैबोरेशन विद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली, ठीक है। नाउ ये जो फेस्टिवल होगा यहाँ पे ये डीके कन्वेंशन हॉल में ही होने वाला है। तो यहाँ में ज़्यादातर ये अरुणाचल प्रदेश का जो इंडिजीनियस थियोरेटिकल फॉर्म्स और लोकल आर्टिस्ट है उसको प्रोमो करने के लिए कर रहा है। साथ ही साथ रिमेंबर 2 लोकल लैंग्वेज ताई कामती लैंग्वेज और जो निशी लैंग्वेज है उसको ग्लोबल मतलब स्टैंड में डिस्प्ले करने वाला, वो लैंग्वेज को दिखाने वाला, उसका जो फ्लोक लेयर्स है उसके बारे में डिस्प्ले करने वाला है इन द फॉर्म ऑफ डांस एंड इन द फॉर्म ऑफ रिदम्स, ठीक है। तो ये आपका नेशनल स्कूल ऑफ जो ड्रामा है जिसको स्टैब्लिश किया था 1959 में, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कल्चर और ट्रेडिशनल जो वैल्यूज होता है उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो एग्जाम के लिए थाई कमती और निशी का लैंग्वेज ये ड्रामा में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, उसको याद रखो। उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो इंडिया का ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और ये 1959 में स्टैब्लिश हुआ है। नाउ एग्जाम के लिए और ये क्या याद करना है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर में आर्टिकल 29 जो है वो बेसिकली प्रमोशन ऑफ द कल्चर हेरिटेज और भी इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज के अंदर में आता है, तो ये आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसमें आर्टिकल 51 AF ये बेसिकली वो फंडामेंटल ड्यूटीज है जो हमें याद दिलाता है दैट वी शुड वैल्यू एंड प्रिजर्व आवर हेरिटेज, अपना जो हेरिटेज है उसको हम लोग को प्रिजर्व करना है ना, उसको वैल्यू करना है। एंड हम लोग का जो स्पेशली जो क्या बोलते हैं हम लोग का जो हेरिटेज होता है उसका रूइंस इन द फॉर्मेट और ज़्यादातर ओरल वैल्यूज में देखा जाता है, ओरोलॉजी है, तो उसका प्रिजर्वेशन के लिए उसको डिजिटलाइजेशन करना बहुत मस्त हो गया है, ठीक है। तो ये आर्ट एंड कल्चर ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको रिमेंबर करना है ये जो महोत्सव का फेस्टिवल अरुणाचल ईटानगर में हो रहा है। नेक्स्ट, अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फोरम seeks scrapping of 80-20 ratio in recruitment. तो अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट ये वन ऑफ द ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश है पॉलिटिकल ग्रुप। तो दे हैव डिमांडेड इमीडिएटली जो आपका रेशियो जो रखा है रिक्रूटमेंट रेशियो 80:20 रेशियो है उसको रिमूव करने के लिए कहा है।
तो ये जो फॉरम है वो लोग सीख कर रहा है कि ट्राइबल एससी सर्टिफिकेट, ठीक है, एससी का और पीआरसी का जो सर्टिफिकेट है उसको मैंडेटरी करे फॉर ऑल द एग्जाम जो आपका एपीपीएससी का अंदर में, अरुणाचल पब्लिक सिविल सर्विस के अंदर में, एज वेल एज अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अंदर में। तो इसका जो चेयरमैन है तदक नालो, वो जो एक सिग्नेचर कैंपेन और अवेयरनेस प्रोग्राम थ्रू मोबाइल सपोर्ट के थ्रू वो इंडिजिनियस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कह रहा है होगा। सो ये जो करंट पॉलिसी में ऐसा है कि 80% जो अरुणाचल का ट्राइबल लोग कर सकता है, 20% कोई भी जनरल ओपन कंपटीशन का है। तो ये इसमें बेसिकली कंसेप्ट ये होता है कि हम लोग अपना जो ट्राइबल स्टेट है, इंडिजिनियस पॉपुलेशन को प्रिजर्व करने के लिए, मोस्ट ऑफ द ट्राइबल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है, वो लोग जैसे हो गया आपका मिजोरम, नागालैंड हो गया, वो लोग ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट, इवन असम इम्प्लीमेंट करके रखा है कि अपना ही जो ये अनएम्प्लॉयड जो पॉपुलेशन है उसको आगे जॉब का प्रेफरेंस दे। सो इट्स हाई टाइम कि अरुणाचल प्रदेश भी ये 20% का जो रेशियो है उसको स्क्रैप करे। ओके, तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आपको मालूम चला है ना। 20 का जो इस्टेब्लिशमेंट अरुणाचल प्रदेश में, ये सितंबर 1990 को आया था इसका नोटिफिकेशन, ठीक है। उससे पहले 50-50% था अरुणाचल प्रदेश में, ये याद रखो, ठीक है। और अरुणाचल खुद एक ऐसा स्टेट है जो आर्टिकल 371H के अंदर में स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट में आता है। सो इसीलिए इट्स टाइम कि हम जो 20:80 यानी कि 80:20 रेशियो को कम्प्लीटली 100% फॉर अरुणाचल पॉपुलेशन रखे होगा। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड एंड स्किल डेवलपमेंट, अरुणाचल में अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड जो अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है उसमें इस तरह का रिजर्वेशन पॉलिसी वो कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये आपका मेंस का क्वेश्चन होता है, उस हिसाब से आपको देखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नाइक कादोहम बेलाई अवार्डेड सेना मेडल इन 2026 बिलोंग्स टू विच रेजिमेंट। तो वो जो आपका असम रेजिमेंट से बिलोंग करता है, ठीक है, असम रेजिमेंट से वो बिलोंग कर रहा है। एंड आई थिंक 42nd राष्ट्रीय राइफल है ये, 42nd राष्ट्रीय राइफल असम रेजिमेंट से, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देख लेना है, ठीक है। उसके बाद Arunachal Frontier Tribal Forum is demanding the replacement of the current 80-20 recruitment ratio with which previous ratio, basically 50-50, ठीक है, 50-50 1990 में आया था, फिर 80-20 हुआ है, अभी they need 100% reservations. What is the core demand of the UFBU नेशनल वाइड, यानी कि बैंक का जो नेशनल वाइड स्ट्राइक इन जो हो रहा है फिलहाल अभी जो हो रहा है, वो लोग का बेसिक डिमांड है 5 वर्किंग डे के लिए, ठीक है। उसके बाद the 2025 to 2023 period in Arunachal Pradesh has been officially declared. Remember, Arunachal Pradesh has been officially declared as the decade of hydropower. इसको याद रखो, ऐसे वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। Where is the inauguration of the 25th Bharat Rang Mahotsav being held in ईटानगर? तो ये आपका दोरजी कांडू हॉल में होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, मेंस का क्वेश्चन में आपका जो अरुणाचल प्रदेश को डेकेड ऑफ हाइड्रो पावर है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है डेफिनेटली, किस तरह से अरुणाचल एक सेल्फ रिलायंस स्टेट बनेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज में जो रिक्रूटमेंट का मांग रखा है वो कितना जरूरी है फॉर द राइसिंग अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग द एपीएससी ग्रेजुएट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है अरुणाचल का पर्सपेक्टिव में करंट अफेयर्स के फॉर्म में, तो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। सो थॉट ऑफ द डे ये है, nothing is impossible, the word itself says I am possible. ऑड्रे हपरिन। सो आई होप आपको समझ में आया है। माय डियर स्टूडेंट, कीप स्टडिंग, कीप फॉलोइंग अस, थैंक यू।